Exercise 4.3, question number 2. Give the equation of two lines passing through coordinates 2 or 14. ये coordinates हैं. How many more such lines are there and why? आपको बताना है, आपको दो equations बनानी है जो पास करती हैं, यानी जो मीट करती हैं 2 और 4, यानी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2 और 4. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी दो कोऑर्डिनेट्स, जो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू यानी दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो y का होता है, तो 2 और 4 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहां पर आपको दो इक्वेशंस बनानी है, दो इक्वेशन बनानी है जो यहाँ से पास होके निकल, यानी ये पास हो रही हैं. उसके बाद बताना है क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी लाइंस हैं जो इन पॉइंट से निकलती हों, अगर हैं तो क्यों हैं. तो पहले हम पहला जो इसका पार्ट है इसको देख लेते हैं. हमें पता है कि 2 और 14 जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y के, में यानी 2 और 14 x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं. मतलब ये कि ये वैल्यू होगी x जो हो गया ये 2 हो गया और 14 जो है ये हो गया y. अब हम यहाँ पर इक्वेशंस इनको मद्देनजर रख के बनाएंगे. लेट द इक्वेशंस बी, पहली इक्वेशन 2 ही बनानी है, मैंने 3 बनाई है. x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 16, 2 और 14 हो गया 16, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 बन सकता है इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए. पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन में माइनस कर देना है, x माइनस वाई 2 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 12 दूसरी, और इसी तरह हम 2x यहाँ पर रखेंगे प्लस y, तो 2 इंटू 2 4 और y के बदले 14 ही है, 14 प्लस 4 जो हो जाए वो 18. इसी तरह हम यहाँ पर x प्लस 2y भी रख सकते हैं. खैर हमें 2 ही बनानी है तो मैंने 3 बनाई है. तो इस तरह ये आगे चलता रहेगा. अच्छा, आगे चलते हैं दूसरा पार्ट में. क्या ऐसी कुछ और लाइंस यहाँ पे ड्रा हो सकती हैं, यानी पॉइंट से पास हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं. कितनी? देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइंस एज थ्रो ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास, यानी किसी भी पॉइंट से जरूरी नहीं कि एक ही या दो ही लाइनें, अनगिनत इनफाइनाइट बहुत सारी लाइनें एक पॉइंट से पास हो सकती हैं. इसका आंसर ये है. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ये कह रहा है इफ द पॉइंट, यानी एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x और y के, ये x की वैल्यू 3 है और ये y की वैल्यू है, जैसा कि मैं पिछले हर क्वेश्चन में बता के आ रहा हूं. आप लाइंस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक ग्राफ है उसके ऊपर एक आपको पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट पे x और y जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे हमने पिछले पॉइंट्स बनाए थे ग्राफ के ऊपर और दो कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, तो वो किस इक्वेशन के हैं? इस इक्वेशन की 3y प्लस ax प्लस 7. तो अब आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी ये फिर a की वैल्यू कितनी होगी. सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको x और y की वैल्यू यहाँ से उठानी है, वो इस इक्वेशन में लगा देनी है, अपने आप ही इसका a की वैल्यू निकल आएगी. कैसे? हम रखते हैं, चलो लेट द कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं कि 3 और 4 जो है वो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिर वैल्यू आ जाएगी x की 3, y की आ जाएगी 4. अब पुट द वैल्यू ऑफ x और y, यानी इस x और y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में लगानी है. ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है. जब इसमें हम इक्वेशन लगाएंगे तो देखिए 3 ज़रबे यानी 3 इंटू वाई के बदले क्या है 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स के बदले क्या लिखना है 3 प्लस 7. अब 3 इंटू 4 हो गया 12 इज इक्वल टू 3 इंटू a हो गया 3a प्लस 7. अब 12 और 7 सेम है, कांस्टेंट है, तो हम इनको एक साइड ले आएंगे, तो ये लिखेंगे 12, यहाँ पर प्लस है या माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 हो गया 5 इज इक्वल टू 3a. अब चूंकि हमें वैल्यू a की निकालनी है तो इसको हम राइट साइड में ले आएंगे 3a, और ये चला जाएगा राइट साइड में, यानी ये राइट साइड से लेफ्ट में आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट से राइट में चला जाएगा. तो निशानी यानी साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा. अगर हम सिंगल डिजिट को लाते हैं तब चेंज होता है साइन. अब चूंकि हमें यहाँ पर a निकालना है तो a को हम यहाँ ही रखेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में. तो a हमारे पास वैल्यू निकल गई, a इज इक्वल टू 5/3, और ये हमारा है आंसर.